हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विच। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 13 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स इन डिफरेंट शेप्स सच एज डैश डैश एंड डैश। आर्टिफिशियल जो है वो डिफरेंट शेप्स में बनाया जा सकता है। तो किस किस शेप में बनाया जा सकता है? बार मैग्नेट्स में, हॉर्सशू मैग्नेट में और सिलिंड्रिकल बॉल एंडेड मैग्नेट्स में। नेक्स्ट है, द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। पेपर इज़ नॉट ए, पेपर क्या है? पेपर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। पेपर कभी भी, अगर आप पेपर के पास मैग्नेट लगाते हो तो वो चिपकता है? नहीं चिपकता है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। In olden days, sailors used to find direction by suspending a piece of। पहले के समय में सेलर्स जो हैं वो डायरेक्शन किससे फाइंड करते थे? तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि वो एक मैग्नेट के जरिए डायरेक्शन को फाइंड कर पाते थे। ए मैग्नेट ऑलवेज हैज़, मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? पढ़ा था चैप्टर में, 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। सेकेंड है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। क्या सिलिंड्रिकल मैग्नेट में सिर्फ एक ही पोल होता है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी मैग्नेट हो, किसी भी तरीके का मैग्नेट हो, अगर आप उसको बीच से कट भी कर देते हो, छोटे छोटे टुकड़े भी कर देते हो, फिर भी उस छोटे टुकड़े के भी दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये फॉल्स है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वे आर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट जो वो ग्रीस में डिस्कवर्ड हुआ था? तो बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स है ये। सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल इच अदर। अगर नॉर्थ पोल रहेगा, 2 मैग्नेट है, अगर उसके नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को आमने सामने रखेंगे तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो हमेशा वो रिपेल करेगा। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो अनलाइक पोल्स होंगे, अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है, अगर एक दूसरे के आमने सामने, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर साउथ पोल या नॉर्थ पोल है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज बाउट नियर देम। बार मैग्नेट जो है उसमें क्या होता है, बहुत सारे आयरन फिलिंग स्टिक हो जाते हैं जब हम उसको मैग्नेट को जब हम उसके नज़दीक लाते हैं। तो ये सही है या गलत है? तो ये फॉल्स है। बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट जो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है। तो बिल्कुल सही है, हमने देखा था, हमने पढ़ा भी है चैप्टर में ये चीज़। तो ये ट्रू हो जाएगा। अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। क्या कंपास का यूज हम लोग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने चैप्टर में पढ़ी है। अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है। रबर इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। रबर एक मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या रबर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है? तो हमने देखा था कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। It was observed that a pencil sharpener get attracted by both the poles of a magnet। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि पेंसिल शार्पनर जो है वो मैग्नेट के दोनों पोल से अट्रैक्ट होता है, ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, जबकि इसका बॉडी क्या है? प्लास्टिक का है। नेम ए मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। तो इसका आंसर है कि the blade of the sharpener is made of iron which is magnetic substance which gets attracted by both the poles of a magnet although its body is made up of plastic। तो क्या होता है कि शार्पनर जो पूरा तो प्लास्टिक का होता है, बट जिससे शार्प होता है पेंसिल वो क्या होता है, वो आपने जो ब्लेड टाइप का जो होता है उसको आप देखते हो वो आयरन का होता है, इसलिए उसमें जो मैग्नेटिक मटेरियल होती है आयरन में, इसकी वजह से वो मैग्नेट के दोनों पोल से अट्रैक्ट हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, Column 1 shows different position in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicates the resulting acids। देखते हैं कॉलम 1 में क्या है, नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल हम जानते हैं कि रिपल्सन होगा। सेकेंड बॉक्स में दिया है अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन कब होगा? जब नॉर्थ पोल साउथ पोल सामने होगा, अनलाइक पोल्स होंगे।
नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होगा, अट्रैक्शन करेगा। साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्शन होगा। फिर साउथ पोल सेम पोल है तो क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना है। मैग्नेट अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। अगर मैग्नेट को हम हाथ में एक धागा लगा के फ्रीली सस्पेंड करते लटकाते तो क्या होगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को क्या होगा, दर्शाता है। अ मैग्नेट हैज़ टू मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेट के दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ठीक है। वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। बार मैग्नेट का जो पोल्स होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो क्या होता है, हम जानते हैं कि मैग्नेट का जो दोनों एंड होता है, तो एक एंड क्या कहलाता है, साउथ पोल, और एक एंड नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट का दोनों एंड क्या हो जाएगा, पोल हमें लोकेट करता है। अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच इज़ इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड। अब बार में कोई भी मैग्नेट में तो ये पॉइंट नहीं किया होता है कि ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। अ बार इज टेकन एंड सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम द मिडिल विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो हम क्या करेंगे कि थ्रेड की हेल्प से मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे। अलाउ द मैग्नेट टू कम्स इन टू रेस्ट। मैग्नेट को क्या करेंगे, रेस्ट में रखेंगे। जब मतलब मैग्नेट को रेस्ट में आने का हम वेट करेंगे, और मैग्नेट रेस्ट में ही है अगर, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट विल फेस द नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ पोल विल फेस द साउथ डायरेक्शन। तो क्या होगा कि नॉर्थ पोल जो होगा मैग्नेट का वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा, और साउथ पोल जो होगा वो साउथ डायरेक्शन को शो करेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्थ पोल को क्या करेंगे, मार्कर की हेल्प से हम उसको मार्क कर देंगे कि ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। अगर मान लो कि जिस जगह आप हो वहाँ के डायरेक्शंस आपको पता है कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो वहाँ पे आप मैग्नेट को पहले यूज़ कर लो, और वहाँ पे क्या करो, आप नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसे मार्कर से मार्क कर लो। और फिर अगर आप कहीं दूर जगह जा रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हो, जाके आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो आप उस मैग्नेट को लेके जाओगे ऑब्वियसली। तो उस जगह पे आप उस मैग्नेट का यूज़ करोगे, तो आपको तो पता होगा कि कौन सा साउथ पोल या नॉर्थ पोल आपने मार्क किया, उससे आपको क्या होगा, हेल्प मिल जाएगी डायरेक्शन फाइंड करने में, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट। अगर आपको आयरन स्ट्रिप दिया जाए तो आप उससे मैग्नेट कैसे तैयार करोगे, देखते हैं। अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ आयरन इज टेकन। एक आयरन का हम फ्लैट स्ट्रिप ले लेंगे। ऑन द आयरन स्ट्रिप, आयरन का जो स्ट्रिप आपने लिया है उस पर हम बार मैग्नेट को रब करेंगे, मतलब उसको रगड़ेंगे अगेंस्ट इट हॉरिजेंटली ओनली इन वन डायरेक्शन। हॉरिजेंटली रब करेंगे लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द स्ट्रिप, जब आप स्ट्रिप के एंड पे पहुंचोगे, लिफ्ट द मैग्नेट एंड अगेन स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। तो आपको मैग्नेट को क्या करना है, फिर से लिफ्ट करना है और स्टार्ट करना है, रबिंग करना है, स्टार्ट करना है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मोर देन 40, और इस प्रोसेस को आपको 40-50 टाइम्स करना है। उसके बाद आपको देखना है कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ लाके, आयरन की चीज़ें जो नेल्स हो या फिर सेफ्टी पिन ले लो, वहाँ पे लाके देखने की क्या वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई या नहीं, आयरन स्ट्रिप जो है बार मैग्नेट बना है या नहीं। नेक्स्ट है हाउ इज ए कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास जो है डायरेक्शन को फाइंड करने में कैसे यूज होता है। अ कंपास इज ए मैग्नेटिक नीडल अटैच टू इट विच कैन रोटेट फ्रीली। कंपास के पास क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि फ्रीली रोटेट करता है। अब द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है, विच इज मार्क्ड ऑन कंपास, दस हेल्प्स इन फाइंडिंग डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a magnet was bowed from different direction towards a toy boat that has been floated in water in a tub. A fact observed in each case is stated in. A magnet was bowed from different direction towards a toy boat that has been floating in water in a tub. A fact observed in each case is stated in. अब ये जो भी मैग्नेट मतलब हम हर डायरेक्शन से मैग्नेट को लिया गया है, ठीक है। अब ये जो भी एक्टिविटी हुई इसको ऑब्जर्व किया गया है, और इस ये जो एक्टिविटी था उससे क्या इफेक्ट हुआ है वो हमें यहाँ लिखना है।
तो कॉलम फर्स्ट में क्या है, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। बोट क्या होगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा। बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट, बोट इज फिटेड। ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ से, जैसे फर्स्ट में क्या है, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। सेकेंड में बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट, बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब कि अगर बोट अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट की तरफ तो बोट में क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर नहीं अट्रैक्ट हो रहा है तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज अबाउट नियर इट्स हेड। बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। तो इस तरीके के ये हमारे क्वेश्चंस थे। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और इस चैप्टर के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है।